बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब जस्टिस मंसूर अली शाह समझे जाते हैं हम ख्याल काजी फायज ईसा साहब के। उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया। उस इख्तलाफी नोट को 27 सफ़ात अगर आप पढ़ें तो उसमें लगता है ऐसे ही है जैसे फिर एक दफ़ा अदालत उज़्मा ने NOC दे दिया है कि भाईजान इस मुल्क के खजाने के साथ जो करना है करें। आसफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, आपको करप्शन करें की खुली छूट है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो नुक्ता बुनियादी तौर पर अपने उस इख्तलाफी नोट में उठाया गया है, वो ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट का जो कानून साजी का इख्तियार है उसको महदूद नहीं करना चाहिए। और इस मैार पर या इस पैमाने पर पार्लियामान की गई कानून साजी को जांचना कि इससे कानून साजों ने फ़ायदा उठाया है, तो ये पार्लियामान की समझें कि उसकी तौहीन करने के मुतरादिफ है। और जब तक जो आईनी हदूद हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट को जो अदलिया है उसको अपने तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, उसको अपने इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा उसको महदूद रखना चाहिए, रिस्ट्रेंट करना चाहिए, ताकि इदारों के दरमियान तसादम ना हो। इदारों के दरमियान तवाज़न उसी सूरत में कायम रह सकता है जब इदारे एक दूसरे का इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम का ताल्लुक कायम हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो करप्शन हो रही है, जो अब पब्लिक का पैसा है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें तो महंगाई का जो शरह महंगाई की है उसको आप देखें, फिर जो टैक्सेस लगाए जा चुके हैं उसको देखें, बिजली के बिलों को देखें, जो ज़राए आमदन है वो इंतहाई महदूद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर प्रोडक्टिव इकानमी के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती और हमारी बरामदात तकरीबन पिछले 10 से 15 साल से तकरीबन वो एक ही स्टेज के ऊपर कायम है, एक ही तकरीबन लेवल के ऊपर है। बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो टेन्योर था 2013 से 2018 के दरमियान, उसमें बरामदात की जो शरह थी उसमें तकरीबन $3 अरब की कमी वाक़ हुई थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 के आगाज़ में ख़त्म हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन 25 से $26 अरब के दरमियान थी। लेकिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान की बरामदात कम होकर तकरीबन 22 समथिंग $अरब तक आ चुकी थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। फिर आप देखें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, वहाँ पर अगर 1100 अरब रुपए के करप्शन मुकदमात इस तरह की सादा कानून साजी से माफ़ करवा लिए जाएँ और कानून साजी भी ऐसी हो कि जिसमें आपकी काबीना के 80% से ज़ायद लोग आ रहे हों, तो फिर क्या उस कानून साजी को, ऐसी कानून साजी को उसके तदारुक के लिए क्या जो दीगर रियासती इदारे हैं या सुप्रीम कोर्ट है या अदलिया है, क्या उसको अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? हम ये भी मान लेते हैं कि पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार है, उसी को है बिल्कुल हम ये कह रहे हैं, उसी को है ना? उसी को हासिल है, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन क्या पार्लियामान की कानून कल साजी को अगर कानून साजी कर दी जाती है पाकिस्तान में कि दफ़ा 302 जो है, जिसके तहत एक शख्स दूसरे शख्स की जान लेता है, कत्ल करता है, चार्जेस उस पर दफ़ा 302 लगती है। अगर कल को पार्लियामेंट कर देती है कि ये आज से कानून ख़त्म है, जो मर्जी जिसको जाके चाहे कत्ल कर दे, कोई पूछने वाला नहीं, तो क्या होगा? देखें, इस तरह के मुख्तलिफ कानून साजियां तो पूरी दुनिया में होती रही हैं। आप देखें, पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, जाती सियासतदान के फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। देखें, जो 302 वाला तो मामला मैं है करप्शन भी करूं, मेरी मर्जी है, हम सब मिलकर करप्शन करते हैं, हम मिलकर ये कानून बना लेते हैं, चेक किधर है? बिल्कुल यही बात है। यही बात असल में यही बुनियादी एतराज़ इमरान खान की जानिब से अपनी दरखास्त में उठाया गया था और उनका यही कहना था कि ये एक तरह से जो कानून साजी की गई है उसे जो करप्ट लोग हैं उनको खुली छूट देने के ये मुतरादिफ है। NOC है ना ये। और देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि नैब के जो कवानीन हैं या नैब बतौर इदारा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इसके अंदर खामियां मौजूद हैं, तो फिर वो खामियां दूर करने के तो और भी बहुत सारे तरीके होंगे। बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं जिससे करप्शन का जो रास्ता है वो भी रोका जाए और नैब के इख्तियारात जो है वो भी ज़रा रेगुलेट किए जाए और जिस तरीके की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब के जरिए माजी में होती रही है वो ना हो सके। सही। तो इसके तो बहुत सारे वो रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन ये एक इस तरह से आप समझे कि जनरलाइज किस्म की कानून साजी कर देना,
कि उसकी जो हदूद है उसके अंदर हर तबका फिक्र के लोग आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि नैब की जानिब से तो जो ये जो थी हाउसिंग सोसाइटियां थी, इनके अंदर जो लोगों के साथ फ्रॉड किया गया, अरबों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के लोगों के साथ फ्रॉड हुए, और वो लोग रोते पीटते अपनी अपनी जमा पूंजी जिन्होंने वहां पे सरमाया लगाया हुआ था मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में, वो नैब के पास आए। नैब ने उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज किया। और ये नैब लाहौर का जी केस जी आपको पता कामरान कियानी वाला कितना एक लिटमस टेस्ट है जी जी कौम जी के जी लिए जी जी कि जी आप अरबों लूटे और उसके बाद डिकार मार जाए, आप कोई आपको पूछ नहीं है, आप ताकतवर लोगों के साथ आप लाहौर क्यों तक हाईकोर्ट बैठे अभी गए। तक कुछ नहीं कर सकी, जी जी लोग रुल रहे हैं। जी जी और देखें कि ये सारी चीजें इस पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। पैसा वही है जो आम आवाम से कलेक्ट किया जाता है, और वो कलेक्शन का जो आप आम आवाम का टैक्स का पैसा है, अगर वो आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर ना लगे, फलाही कामों के ऊपर ना लगे, तरक्याती मनसूबों के ऊपर ना लगे जिससे आवाम को फायदा हो सके, सेहत और तालीम की सहूलियात के ऊपर वो ना लग सके, तो फिर क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक की ये खिलाफ वर्जी नहीं है कि आवाम का 11 अरब रुपए का पैसा चंद लोग जो है वो मिल के डिकार जाए। तो ये इस तरह की बहुत सारी वो चीजें थी। आपके दोस्त आ गए हैं सामने, आप अब देखते हैं जी वो जी कैसे बोलते जी हैं। जी 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 मैं बिल्कुल उसी तरह बोलूंगा जैसे मैं पहले बोल रहा था। तो बताएं, उन्होंने जजों और जर्नैलों पर भी कहा है कि कानून देखिए, ये साजी जब जो है उस केस तरफ भी रुख केस जरा मोड़ा जाए। जी जी केस की जब समाअत हो रही थी, तो उस दौरान भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि जजेस और जर्नैलों का भी एहतसाब जो है वो नैब के जरिए होना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो आसान टारगेट हैं वो सियासतदान होते हैं। सियासतदान अपनी एक सादा सी स्टेटमेंट की वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं। सियासतदान अपनी एक सादा सी स्टेटमेंट की वजह से उसको तौहीन अदालत के या तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस हो जाते हैं, और सादा से बयान की वजह से सियासतदानों के खिलाफ जो है वो उनको नायल किया जा सकता है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब जजेस को एक ऐसी प्रोटेक्शन है जी, आर्टिकल 209 के अलावा उनके उनके एहतसाब नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और अगर एक चीफ जस्टिस मिसाल के तौर पर करप्ट है और उसकी करप्शन के शवाहिद भी मौजूद हैं, और वो चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन होता है, और चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस है, कोई शिकायत है, करना उसका एहतसाब जी जी जिसने एहतसाब करना है उसका अपना एहतसाब कौन करेगा? उसी करप्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसाल के तौर पे एक दरखास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आती है, और वो दरखास्त मुकर्रर किसने करनी है? उसी चीफ जस्टिस ने जिसके खिलाफ वो आई है। तो अगर वो 5 साल के लिए मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर तैनात हुआ है, उसकी मुद्दत 5 साल है, और 5 साल तक वो उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करे, तो फिर कौन उसको जवाबदेह ठहराएगा? तो इंसाफ का बोल वाला हो गया। तो फिर ये वो चीजें हैं। मेरे ख्याल में ये जस्टिस मंसूर अली शाह का नुकता बिल्कुल वैलिड है कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड सबका फिर एक ही तरह से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सियासतदानों को तो आप नैब की छुरी से ज़िबा करने की कोशिश करें, और जहां पर बात आए जो ये जजेस और जर्नैलों की, तो आप कहें जी कि जजेस का एहतसाब सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत हो सकता है और जर्नैलों का एहतसाब सिर्फ जो आर्मी एक्ट है उसके तहत हो सकता है। तो फिर ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। और देखें कि ऐसे जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो जो जर्नैल हैं उनके ऊपर भी लगते रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हुई, कैसे हुई, उनसे करप्शन का पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ, तो ये राहिल शरीफ साहब के दौर में मेरे ख्याल में वो तो क्लीन चिट मिल गई ना, वो जो बाजवा साहब है उनके। हाँ देखें, अब वो देखें कितना वो भी इस कौम के लिए एक दिन जो है वो नोटिस हुआ है, वो इंतहाई पाकबाज और शरीफ इंसान। अगर वो इतने पाकबाज थे तो FIA ने नोटिस क्यों किया था? सवाल ये पैदा होता है सर। देखें ये बात नहीं होती रहमत साहब। देखें FIA या तो पहली बार गलत थी कि उसने गलत नोटिस जारी किया, या FIA दूसरी बार गलत थी कि उसने दबाव में आके उस शख्स को 1 से 2 रोज के अंदर अंदर फौरन क्लीन चिट दे दी और कहा कि ये बहुत पाकबाज और नेक और सीरत और इस तरह के इंसान है, करप्ट नहीं है, बड़े शरीफ नफ्स हैं। तो फिर ये बताएं कि नोटिस क्यों जारी किया गया था? इसका मतलब ये है नोटिस तो आप तभी सर्व करते हैं जब आपके पास कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हो जिसकी बुनियाद पर आप कहें रिस्क नहीं आप ले सकते, वो भी एक जर्नल के समझी के। जी 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 और आप ये समझें कि इस बंदे के खिलाफ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि इसको बुला के इसका मौक़िफ़ लिया जाना चाहिए। अगर FIA उसके मौक़िफ़ से जो है वो मुत्तफ़िक ना हो, मुतमईन ना हो, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई बाकायदा आगे बढ़ाई जा सकती है, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जा सकता है और प्रॉपर केस जो है वो फाइल किया जाए। पहले जी इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है 3 स्टेप है नैब के, उससे पहले दूसरा बताएं, कल नैब अमेंडमेंट केस के जो कलअदम करार दी गई थी उसकी अपील पर भी कल बेंच समाअत करेगा।
आज जो फैसला आया, क्या उसको थोड़ा सा उसके साथ लिंक कर सकते हैं कि कल भी ऐसे कुछ सुनने को मिलेगा? देखिए सर से सबसे बड़ी कि नायब की छूट है, कानून साजी तो फिर इख्तियार पार्लियामेंट सबसे की है बड़ी ना बात जी। ये है, ये हमने देखें कि ये वो 5 जज हैं जो नैब तरामीम के खिलाफ अपील सुनेंगे। ये वो जजेस हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अपना ऑलरेडी माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। जाहिर कर चुके हैं कि भाई पार्लियामेंट को इख्तियार है कानून साजी का, हर तरह की कानून साजी का। इवन कि आप ये देखें कि अपील का हक जिसके लिए आईनी तरमीम दरकार थी, इन जज साहबान ने उस अपील के हक को भी इन्होंने वैलिडेट कर दिया एक सादा कानून साजी से, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी। और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान सबसे ज्यादा कसूरवार और सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो हैं, क्योंकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ तो उन्होंने करना था और वो अपनी केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स देते रहे थे। वो केस की समाअत के दौरान सुने सर, सुने तो सही ना, वो चीफ जस्टिस साहब अपने केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स देते रहे कि अगर किसी बंदे के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, एक नंबर भी कम है, तो इसका मतलब है कि वो आईनी तरमीम नहीं कर सकता। तो ये बड़े खौफनाक आइन लिखा गया ना, आइन सोच समझ के लिखा गया, जो आगे उसकी अपनी जबान में अपने जो है वो लोगों की चहतों के लिए वो तशरीह कर रहे हैं। असल कसूरवार तो फिर वो है ना। और ये अगर मुस्तकबिल में इस तरह की ये जो दरवाजा खोला गया है, इस दरवाजे को मिस यूज किया जाता है, तो मेरे ख्याल में इन तमाम जज साहबान को जो है वो फिर गिरफ्त में लाना चाहिए, कानून के कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि दरवाजा खोलने वाले ये जज साहबान हैं जिन्होंने अपील का हक एक सादा कानून साजी के जरिए दे दिया है। ये हमारे मुल्क का अलमी है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया कि माजी में 184(3) का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिससे मुल्क को माली नुकसान पहुंचा, कार के रेंटल की बात की गई, रिकोडिक केस की बात की गई, इस तरह दीगर ऐसे मुकदमात थे, नंदीपुर पावर प्लांट हो गया। तो ये वो सारे मुकदमात थे जिसको बुनियाद बनाकर कहा गया कि इनकी वजह से मुल्क को माली नुकसान हुआ, और ये सारे आर्टिकल 184(3) के तहत ये सुने गए थे। तो अगर आप माजी की इन चीजों से सबक सीख रहे हैं, तो फिर मुस्तकबिल के हवाले से आप पेशबंदी क्यों नहीं कर रहे कि मुस्तकबिल में अगर हमने ये दरवाजा खोल दिया, या अगर हम ऐसा करेंगे तो यूं ही हो सकता है, या ऐसा करेंगे तो वैसा हो सकता है, तो फिर आप अपने फैसले में ये सारी पेशबंदी भी करें। आप उसको सिर्फ एक चहती सियासी जमातों के लिए, उनको फायदा देने के लिए आप जो है वो फौरन से कह रहे हैं। और देखें जिस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को इससे होगा। सर, इमरान खान ने तो कह दिया था कि मैं इस जो आईनी ये नैब तरामीम है, इनसे मैं फायदा ले सकता हूं, मेरे लिए ये बहुत आसान है, लेकिन मैं ये फायदा नहीं लेना चाहता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम को कलअदम करार दे। तो पीछे तो फिर मेरे ख्याल में और कोई ऐसा खास बंदा नहीं बचता। मेन तो यही 2 सियासी जमातें हैं। वो जो ट्रक बार-बार के सबूत आए थे, अब क्या होगा? सर, वो मेरे ख्याल में पकौड़े बेचने के काम आएंगे काफी सारे। अगर 2 ट्रकों में सामान आया तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी रद्दी है, उससे अच्छे खासे जो है वो पकौड़े उसमें बेचे जा सकते हैं। तो किसी पे रोटियों में भी जरूरत पड़ती है। हाँ, एक और ऑप्शन भी है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।